मंगल की पहली शादी का सच जब कपिल की दादी के सामने आया तो पूरे परिवार की जिंदगी जैसे पल भर में बदल गई। एक ऐसी सच्चाई जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी जो दादी के हाथ लगी थी, बल्कि एक ऐसे भूत का दरवाज़ा खुला था जिसे मंगल ने खुद भी कभी दोबारा देखने की उम्मीद नहीं की थी। कपिल की दादी ने जब मंगल और आदित्य की शादी की तस्वीर देखी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वर्षों से रिश्तों की जो नींव उन्होंने अपने हाथों से रखी थी, वो एक झटके में हिल गई। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कपिल से पूछा, क्या मंगल पहले से शादीशुदा है? और कपिल, जो खुद इस सच से अनजान था, एकदम से हक्का बक्का रह गया। मंगल की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी की नज़रों में सिर्फ सवाल थे, जवाब कोई नहीं दे रहा था। दादी के लिए यह सिर्फ धोखा नहीं था, यह उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर सीधा आघात था। मंगल ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर कहा कि वह ये बात खुद सबको बताने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले यह तस्वीर सामने आ गई। उसने बताया कि आदित्य के साथ उसकी शादी एक मजबूरी थी, एक ऐसा रिश्ता जिसे वह दिल से कभी स्वीकार नहीं कर पाई थी। पर सवाल ये था कि अगर ये रिश्ता टूट चुका था, तो तस्वीर अभी तक क्यों उसके पास थी? इसी बीच सौम्या का रहस्य भी उजागर हो गया, लेकिन वो सिर्फ एक आम राज नहीं था। मंगल को सौम्या की एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें उसके हाथ पर एक टैटू था। यही टैटू आदित्य के पिता ने एक बार जिक्र में बताया था, उस औरत के हाथ पर जो उनकी जान की दुश्मन बन चुकी थी। ये वही टैटू था जिसने पूरी कहानी को एक नई दिशा दे दी। मंगल को समझ में आ गया कि सौम्या ने न सिर्फ आदित्य के पिता की जान लेने की कोशिश की थी, बल्कि वह खुद इस पूरी साजिश की जड़ थी। मंगल के मन में सवालों का तूफान था। क्या आदित्य की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी? क्या सौम्या सिर्फ कपिल की जिंदगी में आने के लिए ये सब कर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कपिल इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा? जहां एक ओर मंगल अपने अतीत के साये से जूझ रही थी, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी एक और चौंकाने वाली सच्चाई के करीब पहुंच रही थी। गायत्री, जो अब तक एक आदर्श सास और संस्कारी महिला के रूप में सामने आती थी, अचानक एक रहस्यमयी और खतरनाक किरदार में बदल गई। एक रात जब सभी सो रहे थे, गायत्री घर से चुपचाप निकलती है, हाथ में पैसों से भरा बैग लिए। लक्ष्मी को कुछ गड़बड़ महसूस होता है और वो उसका पीछा करती है। जो उसने देखा वह उसकी सोच से परे था। गायत्री एक सुनसान जगह पर एक डॉक्टर से मिलती है। वहां उनकी बातचीत से साफ हो जाता है कि गायत्री ने डॉक्टर को पैसे दिए हैं, लक्ष्मी की मेडिकल रिपोर्ट्स बदलवाने के लिए। हाँ, गायत्री नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि लक्ष्मी मां बन सकती है। उसकी पूरी कोशिश यही थी कि लक्ष्मी को बांझ साबित किया जाए, ताकि उसका बेटा दूसरी शादी के लिए मजबूर हो जाए। लक्ष्मी ये सब सुनकर कांप उठती है। जिसे वह मां समझती थी, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। और वो डॉक्टर वही था जिसने कुछ समय पहले कहा था कि लक्ष्मी कभी मां नहीं बन सकती। अब सारा खेल समझ में आ गया था। लक्ष्मी घर लौटती है, लेकिन अब पहले जैसी मासूम नहीं रही। उसके अंदर एक आग जल रही थी, अपने आत्मसम्मान, अपने अस्तित्व और अपने होने के अधिकार की लड़ाई की आग। वह गायत्री से आंखों में आंखें डालकर सवाल करती है, आप कौन होती हैं मुझे बांझ साबित करने वाली? क्या आपने भगवान से बड़ी बनकर मेरी किस्मत का फैसला कर लिया? गायत्री बौखला जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई मासूमियत नहीं बची। वह एकदम से झल्ला उठती है और कहती है, हाँ, मैंने किया ये सब क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू मुझसे ज्यादा खुश रहे। मेरी जिंदगी में मुझे कभी मां बनने का सुख नहीं मिला, तो मैंने तय किया कि तुम भी उस सुख को कभी महसूस नहीं करोगी। यह सुनकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये बात तो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि एक औरत जो खुद मां बनने की तड़प में जली हो, वो किसी दूसरी औरत से वो खुशी छीनने की साजिश रच सकती है। उधर मंगल अब तक सौम्या के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर चुकी थी। उसने एक पुराने पुलिस अफसर से संपर्क किया, जो आदित्य के पिता के केस की तहकीकात कर चुका था। उसने बताया कि उस हमले की एक गवाह थी, जो अब तक सामने नहीं आई थी क्योंकि उसे धमकाया गया था। मंगल उस गवाह से मिलती है और वो बताती है कि हमला करने वाली औरत की बाजू पर खास टैटू था, वही जो सौम्या के हाथ पर है। अब मंगल के पास सबूत थे, लेकिन वो जानती थी कि इस सच्चाई को उजागर करना आसान नहीं होगा। सौम्या अब कपिल के बेहद करीब थी और उसने दादी का भरोसा भी जीत लिया था।
अगर कोई उस पर उंगली उठाता तो घर के लोग शायद उसी पर शक करते जो पहले से ही विवादों में घिरी थी, यानी मंगल। लेकिन तभी कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। कपिल एक दिन सौम्या की अलमारी में एक फाइल देखता है जिसमें आदित्य के मेडिकल रिकॉर्ड, पुलिस रिपोर्ट और कुछ सीसीटीवी फुटेज की कॉपियां होती हैं। वो ये सब देखकर दंग रह जाता है। जब वो सौम्या से सवाल करता है तो वह गुस्से में आकर कहती है, हाँ, मैंने किया था वो सब, क्योंकि आदित्य ने मुझे ठुकराया था और अब मैं तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर कपिल को होश आता है कि वह अब तक जिस औरत को प्यार समझता रहा, वह दरअसल एक जुनूनी और खतरनाक महिला थी। वो दौड़ता हुआ मंगल के पास जाता है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने उससे जो भी शक किया वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस सारे तूफान के बीच मंगल और लक्ष्मी एक दूसरे का सहारा बनते हैं। दोनों को अब समझ में आता है कि उनके खिलाफ जो खेल रचे जा रहे हैं वे सिर्फ व्यक्तिगत नहीं